स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने बिजनेस स्टैट्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको जो है काफ़ी सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी है। कोरिलेशन हो गया, मल्टीपल रिग्रेशन हो गया, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज एनालिसिस, इन सभी चैप्टर्स के ऊपर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल पर जाकर प्ले को चेक कर सकते हो बिजनेस स्टैट्स की। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उनमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने 3 वीडियोस जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी। तो चलिए, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज अगर करवाऊँ कि अगर हमें किसी सिंपल चीज़ की, सिंपल इवेंट की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाती थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे 52 जो है यहाँ पे कार्ड्स होते थे, तो उसमें से हमें किंग आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी। ठीक है, हमने कार्ड निकाला तो वो क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी हो कि वो किंग ही होगा। तो हम क्या करते थे, 4 डिवाइड 52 कर देते थे। सिंपल प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन वहीं पे जब आपको यहाँ पे एडिशन आप थ्योरम का यूज करते थे, तो एडिशन थ्योरम का आप यूज कहाँ पे करते थे, जब आपको एक से ज्यादा चीजों की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी, एक से ज्यादा इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी। फॉर एग्जांपल 52 टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड जो है रैंडमली जो है निकाल लिए। ठीक है, 2 कार्ड निकाल लिए। तो 2 कार्ड जब निकाले तो उन 2 कार्ड्स में पूछ लिया आपसे किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। दोनों जो है एक से ज्यादा आपको इवेंट्स की जो है यहाँ पे पूछ लिया कि एक बार में किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और दूसरी बार में क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 चीजों की प्रोबेबिलिटी पूछी है, लेकिन वो अलग अलग पूछी है। पहली बार में क्या है और दूसरी बार में क्या है। क्लियर, उसकी ये आपकी होती थी एडिशन थ्योरम। और वहीं पे आपकी थर्ड क्या थी, सेकंड क्या थी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये भी मैंने आपको टॉपिक करवाया था। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आप क्या करते थे, जब आपसे यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की प्रोबेबिलिटी तो पूछी जाती थी, एक से ज़्यादा इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी तो पूछी जाती थी, लेकिन वो जो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी वो पूछी जाती थी कंबाइंड। इस चीज को ध्यान में रखना है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाती थी, मतलब कि दोनों की। अब जैसे आपको मैंने बताया कि एडिशन थ्योरम में आपसे 2 चीजों की प्रोबेबिलिटी पूछी थी कि किंग आने की, पहले कार्ड निकाला, 2 कार्ड निकाले थे, तो पहली बार में किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और दूसरी बार में क्या है, अलग अलग पूछी थी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या होगा, इसमें आपसे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी कि अगर 52 कार्ड्स हैं और 2 कार्ड जो है आपने यहाँ पे निकाल लिए, तो उन दोनों कार्ड में जो है किंग और क्वीन आने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे कि बोथ। इसमें जो वर्ड आता है वो क्या आता है, यहाँ पे बोथ वर्ड आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, यहाँ पे बोथ वर्ड आता था कि दोनों की प्रोबेबिलिटी आपसे साथ में पूछी जाती थी। और वहीं पे इसी में आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर यहाँ पे जो मैंने आपको करवाया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर हो तब जो है क्या करते थे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स यहाँ पे क्या होता था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के उसमें क्या होता था कि 2 चीज़ें हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं तो अगर वो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर किसी का भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तब जो है आप वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल दिखाना चाहूँगी मैं थोड़ा सा, जो आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी। हाँ जी, ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो इसमें क्या होता था, ये आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते थे। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आते थे स्टूडेंट्स आपके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है आपसे तीनों की जो है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो गेटिंग ऑल द 3 हेड्स, सभी की इकट्ठे पूछ ली। ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे आपने कॉइन को 3 बार उछाला, ऐसा नहीं हुआ कि आपसे पूछा इन्होंने कि पहली बार में प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरी बार में क्या है, तीसरी बार में क्या है, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या पूछा है कि तीनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसे पूछा था। अब इसका आपको यहाँ पे जो है ये क्या होता था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता था ये। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब कि एक का दूसरे के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल एक दिखाना चाहूंगी मैं। हाँ जी, ये था आपका कार्ड्स का एग्जांपल था। ठीक है, अब देखो हमने जो है 52 कार्ड्स एक बच्चे को दे दिए, एक स्टूडेंट को दे दिया और उससे बोला कि वो एक कार्ड निकाले।
ठीक है। उससे क्या बोला कि वो जो है एक कार्ड निकाले, और उसने वो कार्ड निकाल लिया और हमने जो है उससे वो कार्ड वापस ले लिया। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि एक स्टूडेंट को मैंने 52 कार्ड्स जो है यहाँ पे दिए, और 52 कार्ड्स में से उसने एक कार्ड जो है निकाल लिया, और उससे जो है हमने वो एक कार्ड जो है वापस ले लिया। तो जब हमने अगले बच्चे को यहाँ पे कार्ड चुनने के लिए दिया, तो उसके पास भी कितने थे, 52 कार्ड्स थे, क्योंकि हमने उससे वापस ले लिया था। ठीक है, तो क्या इसके ऊपर जो आपका ये बी, ये ए स्टूडेंट है, ये बी है, तो क्या जो ए ने यहाँ पे कार्ड निकाला है उसका अफेक्ट बी के ऊपर पड़ा है? बिल्कुल भी नहीं पड़ा, क्योंकि बी के पास भी टोटल कार्ड कितने हैं, 52 ही हैं। तो यहाँ पे ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होता था, और इसमें यहाँ पे आपको एक मेन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे वर्ड आता है वो आता है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब कि हमने जो है किसी को कोई भी कार्ड दिया चुनने के लिए और हमने उससे वो वापस ले लिया, तो ये विद रिप्लेसमेंट जो वर्ड है, इसी से आपको पता चलेगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है या फिर डिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है। और जो यहाँ पे ये बोथ वर्ड आता है, इससे आपको पता चलेगा कि ये जो है आपसे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जो है पूछी गई है। तो ये ठीक है, तो ये इसमें आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती थी। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा जो है मैंने रिवाइज करवा दिया है ये। अगर आप यहाँ पे डिटेल में इन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं मैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया था, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का आप यूज कैसे करोगे वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो डिपेंडेंट जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट इवेंट है जो, ठीक है, इसी को ही क्या बोला जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, जो डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का आप यूज करते हो उसी को ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बोला जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। ठीक है, तो डिपेंडेंट इवेंट्स के नाम से भी आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से भी। तो ज्यादातर चांस किसके हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप हिंदी में यहाँ पे क्या बोलते हो, शर्त युक्त प्रोबेबिलिटी आप इसको बोलते हो। ठीक है, तो आपको ये नाम जो है ध्यान में रखने हैं। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, तो बेसिकली जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, ए घटना के घट जाने पर बी के घटने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोला जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। मतलब कि ए जो इवेंट है वो हो चुका है, उसके होने पर जो बी इवेंट है जो होगा उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी घटने की जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको क्या बोला जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाएगा उसको। ठीक है, और इसको आप किससे डिनोट करते हो, इसको आप यहाँ पे डिनोट करते हो प्रोबेबिलिटी पी और बी बाय ए, इससे आप डिनोट करते हो। और अगर इसी तरह यहाँ पे बी इवेंट आपका हो चुका है और आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे आप, पी और ए बाय बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी यहाँ पे इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, मतलब कि जो आपके इवेंट्स है, जो घटनाएं हैं वो आपकी डिपेंडेंट होगी, आश्रित होगी, एक के ऊपर दूसरे का अफेक्ट पड़ता होगा, तो वहां पे जो है आपको यहाँ पे कंडीशनल जो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है आप उसका यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, आप उसका यूज नहीं कर सकते। आपको जो है इसको मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, आपको इसमें चेंज करना होगा। तो ये आपकी बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। आगे आपको क्वेश्चंस के थ्रू ये अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है मैं दिखाना चाहूंगी इसका फॉर्मूला। हाँ जी, तो ये आपका है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों में से आप किसी एक का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू आपको इजिली समझ आएगा कि आपसे क्या बोला गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ए बैग कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है उसमें 10 व्हाइट गेंदे हैं और 5 कितनी है, ब्लैक हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, कि दो गेंदे हमने क्या किया, रैंडमली निकाली हैं, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये वर्ड याद रखना है, जो आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए पढ़ रहे थे वहां पे क्या रहा था, विद रिप्लेसमेंट, कि हमने वापस ले लिया। यहाँ पे क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट।
रिप्लेसमेंट, कि हमने वापस नहीं लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ, यहाँ पे एक और वर्ड आ गया, आपको पता चल गया कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बोथ, दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ बॉल्स आर ड्रॉन आर ब्लैक, आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दोनों गेंदें आपने निकाली हैं वो ब्लैक होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, सिंपल, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको, जब आपने पहली गेंद निकाली है, ठीक है, तो पहली गेंद, इसको आप डिनोट किससे करोगे, पी प्रोबेबिलिटी, किसकी, ए की प्रोबेबिलिटी, पहली बार की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद जो बी है उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, ठीक है। तो पहली बार की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पहला जो आपका इवेंट होगा, जो पहला यहाँ पे इवेंट होगा, जो भी पहली घटना होगी वो क्या होगी, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। उसके ऊपर किसी का भी अफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, एक स्टूडेंट को यहाँ पे हमने गेंदें निकालने के लिए दी बैग में से, उसने जो है यहाँ पे एक गेंद निकाल ली, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब टोटल कितनी गेंदें हैं यहाँ पे, 10 वाइट है और 5 ब्लैक है, तो टोटल कितनी होगी, 15। टोटल बॉल्स कितनी है, पॉसिबल आउटकम टोटल कितनी है, 15 है, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे 5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछे, तो ब्लैक बॉल कितनी है, 5 है, तो 5/15, ठीक है। फर्स्ट ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसके बाद बी की प्रोबेबिलिटी। तो अब बी की प्रोबेबिलिटी आप सिंपल नहीं निकालोगे, क्यों नहीं निकालोगे, क्योंकि बी के ऊपर यहाँ पे ए का इफेक्ट पड़ा है, बी के ऊपर किसका इफेक्ट पड़ा है, ए का इफेक्ट यहाँ पे पड़ा है। क्यों, क्योंकि हमने जो है उस स्टूडेंट से गेंद वापस नहीं ली है जो उसने निकाली है। तो यहीं पे आपका क्लियर होगी एक चीज, तो कि हमने गेंद वापस नहीं ली, तो टोटल बैग में अब कितनी गेंदें हैं, 14, क्योंकि पहले कितनी थी, 15 थी, 15 में से एक गेंद जो है उस बच्चे ने निकाल ली, तो माइनस कितने, यहाँ पे 1 करके कितना आ गया, 14। तो टोटल गेंद सब कितनी है बैग में, 14 गेंद्स हैं, ठीक है, 14 बॉल्स हैं, तो 14 है। और यहाँ पे पॉसिबल आउटकम कितना है, 14 है। और वहीं पे जो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, यहाँ पे ब्लैक बॉल्स आने की नंबर कितने हैं बोले, 4 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि 5 गेंदें थी ब्लैक। अब इस स्टूडेंट ने यहाँ पे एक गेंद निकाल ली, तो हो सकता है वो ब्लैक हो, ठीक है, हम यही मान के चलेंगे प्रोबेबिलिटी में कि उसने जो है ब्लैक गेंदें निकाल ली। तो 5 में से जब आप 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 ही आएगा आपके पास, क्लियर। तो यहाँ पे 4/14 हो गया, क्योंकि बी के ऊपर यहाँ पे ए का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बोथ बॉल्स, हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, क्लियर। अगर यहाँ पे 3 चीजों का होता तो यहाँ पे क्या आता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी हो जाता, ठीक है। और इज इक्वल कितने किसके हो जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से नहीं करेंगे, खाली बी से नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 चीजों की निकाल रहे हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अब सी के ऊपर सिर्फ बी का फैक्ट नहीं पड़ेगा, सी के ऊपर इन दोनों का फैक्ट पड़ेगा। तो सी के उसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए बी, क्लियर, ठीक है। तो ये 3 चीजों का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे 2 चीजें हैं, तो 2 चीजें अगर है तो यहाँ पे हमें ए की प्रोबेबिलिटी लिख देनी है, कितनी है 5/15, और बी की कितनी है यहाँ पे 4/14। तो इनको यहाँ पे कट कर देना है आपको, 5 1 और 5 3 जो यहाँ पे 15 आएगा, तो 1 3 और ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7 आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, ठीक है, 2 को 1 से करोगे तो 2 आएगा, 7 को 3 से करोगे तो 21 आएगा। तो 2/21 जो है आपकी यहाँ पे दोनों बॉल्स ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी वे में आपको बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग
ए क्वीन एंड ए नेव। ठीक है, तो आपको जो है ये तीनों पत्ते जो है, तीनों किंग, क्वीन और नेव, इनको निकालने की जो है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इन दैट ऑर्डर फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स इन 3 कंसेक्यूटिव ड्रॉस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपसे बोल दिया कि आपको यहाँ पे 3 चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 52 टोटल कार्ड्स हैं, 52 में से यहाँ पे रिप्लेस्ड नहीं किया है, नॉट बीइंग रिप्लेस्ड, मतलब कि वापिस जो है यहाँ पे चीज नहीं ली गई है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, किंग आने की प्रोबेबिलिटी, और फिर आप क्वीन आने की, और फिर नेव आने की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे। ठीक है, तो किंग आने की क्या होगी, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं। किंग कितने होते हैं, सिंपल 4 होते हैं, तो 4/52। क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पे बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि बी है जो, तो बी किसको माना है, यहाँ पे क्वीन है, तो क्वीन को यहाँ पे बी मान लिया। तो बी का के ऊपर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, बी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है ए का। ठीक है, ए का इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि हमने क्या किया, एक स्टूडेंट को हमने 52 कार्ड्स दे दिए और उसमें से उसने एक कार्ड निकाल लिया, वो कार्ड हमने उससे वापस नहीं लिया, तो टोटल कार्ड्स कितने रह गए, यहाँ पे हमारे पास 51 कार्ड्स रह गए क्योंकि एक कार्ड तो उसने निकाल लिया। तो 51 पॉसिबल आउटकम कितने, 51। और यहाँ पे 4 क्यों आया, यहाँ पे 3 क्यों नहीं आया, अब आप यही सोच रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो हमने कार्ड निकाला था वो निकाला था किंग का, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, क्वीन की, क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो क्वीन तो 4 ही है, क्वीन तो हमने नहीं निकाली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 4/51 आ गया आपका। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे ऐसे ही नेव आने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेनी है। ठीक है, सी जिसको आप मानोगे, तो सी के ऊपर इफेक्ट किसका पड़ेगा, ए बी दोनों का इफेक्ट पड़ेगा सी के ऊपर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स जो है ऑलरेडी निकल चुके हैं। 52 में से एक कार्ड इसने निकाल लिया, एक कार्ड इसने निकाल लिया, हमने इन दोनों से वापस नहीं लिए कार्ड, तो यहाँ पे टोटल कार्ड्स कितने बचे, 50 बचे। क्लियर। और यहाँ पे किंग जो है वो कितने थे, किंग निकाला, यहाँ पे क्वीन निकाली, नेव तो किसी ने निकाला ही नहीं। नेव कितने हैं, नेव तो 4 के 4 ही हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/50। क्लियर। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि दी कार्ड्स आर ड्रॉन नॉट बीइंग रिप्लेस्ड, और पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किंग, क्वीन एंड ए नेव, तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ना कि हमने एक के बाद एक जो है 3 बार यहाँ पे निकाला है कार्ड। ठीक है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला करवाया था। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, किसके इक्वल होती है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ऊपर अफेक्ट किसका पड़ रहा है, ए का, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी के ऊपर अफेक्ट किसका पड़ रहा है, यहाँ पे सी के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है ए और बी दोनों का। ये फॉर्मूला है सिंपल। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे 4/52। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4/52 है। क्लियर। उसके बाद बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है, 4/51, तो यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे सी की कितनी है प्रोबेबिलिटी आई है, 4/50, तो 4/50 यहाँ लिख लिया हमने। तो इन तीनों को यहाँ पे सोल्व जब आप करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे 8/16575। क्लियर। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 किंग्स फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स इन 2 यहाँ पे ड्रॉज द कार्ड ड्रॉन नॉट बीइंग रिप्लेस्ड। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, दो, यहाँ पे 2 किंग्स की, 2 किंग आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल 52 कार्ड्स हैं, एक के बाद एक कार्ड निकाला है और कार्ड को वापस नहीं लिया है। ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है क्योंकि एक के बाद एक निकाला है कार्ड। तो यहाँ पे सिंपल फर्स्ट ड्रॉ, पहला कार्ड जब आपने निकाला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, टोटल किंग कितने होते हैं, 4 डिवाइड 52 टोटल कार्ड्स हैं, तो ए की प्रोबेबिलिटी इतनी आ गई। उसके बाद यहाँ पे बी की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो बी के ऊपर यहाँ पे अफेक्ट किसका
पड़ रहा है, ए का पड़ रहा है बी के ऊपर, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स कितने थे, 52 थे। उस बच्चे से हमने वापस नहीं लिए जिसको हमने दिए थे, तो उसने ए कार्ड निकाल लिया, तो यहाँ पे 51 कार्ड्स हो गए। 51 कार्ड्स यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 51 आ गया। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 51। तो यहाँ पे टोटल किंग कितने रह गए, अब सिर्फ हमें क्वीन की नहीं है, यहाँ पे हमें दोनों किंग की निकालनी है कि दोनों कार्ड किंग होने चाहिए हमारे। तो एक कार्ड तो उसने निकाल लिया, हो सकता है वो किंग का हो क्योंकि हम तो किंग ही मान के चलेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 4 - 1 एक तो निकाल लिया, तो किंग कितने रह गए, यहाँ पे किंग रह गए 3, क्लियर। तो 3/51। तो उसके बाद सिंस द इवेंट्स आर डिपेंडेंट, यहाँ पे पता चल गया कि ये जो इवेंट है ये डिपेंडेंट है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमने चीज वापस नहीं ली है, बी के ऊपर यहाँ पे ए का इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट के ऊपर पहले वाले के कार्ड चुनने का इफेक्ट पड़ा है, तो ये डिपेंडेंट है। तो सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग्स, 2 बार किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे पहले की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे की प्रोबेबिलिटी से, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 to 1, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है आपको ये भी मैं करवा देती हूँ, चलो। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 4 कार्ड हमने निकाले हैं, किसी स्टूडेंट ने 4 कार्ड निकाले हैं, हमने बच्चों को दिए, तो 4 कार्ड निकालने के लिए हमने उनको दिए, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने वापस नहीं लिए उनसे वो चीज, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल एसिस, मतलब कि हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सारे क्या हैं, एस है, ठीक है, वो सारे क्या हैं, एस के कार्ड्स हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो ऑल आ गया, ऑल आ गया, कंबाइंड हो गया, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है, और विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया, तो क्या पता चला कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है। तो आपको फॉर्मूला भी वही लगाना है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो सबसे पहले जब पहला कार्ड निकाला स्टूडेंट ने, तो टोटल कार्ड्स हमने उसको 52 दिए, और 4 यहाँ पे एज होते हैं, तो 4/52, क्लियर। दूसरी बार जब हमने दूसरे बच्चे को यहाँ पे कार्ड निकालने के लिए दिया, तो दूसरे बच्चे के पास कितने कार्ड्स बचे, हमने उससे पहले वाले से कार्ड वापस नहीं लिया, तो कार्ड्स कितने रह गए, 51। 51 में से यहाँ पे किंग क्वीन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एस की बात हो रही है। तो एक कार्ड उसने निकाल लिया, तो यहाँ पे टोटल कार्ड्स अब कितने रह गए, 4 होते थे वैसे तो 1 माइनस करेंगे 3, तो 3/51। उसके बाद तीसरी बार जब कार्ड निकाला यहाँ पे, तो टोटल कार्ड्स अब कितने रह गए, 2 कार्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है, 2 कार्ड निकल चुके हैं, और यहाँ पे कितना आएगा, फिर 50 आएगा। टोटल कितने रह गए, 50 कार्ड्स रह गए, और यहाँ पे एस कितने रह गए, फिर 2 रह गए, क्योंकि 2 यहाँ पे कार्ड ऑलरेडी निकल चुके हैं। उसके बाद चौथी बार जब हमने यहाँ पे कार्ड निकाला, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं, 49 रह गए, और यहाँ पे टोटल एस कितने रह गए, वो सिर्फ 1 रह गए, एक कार्ड ही रह गया, ठीक है। तो 1/49 सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद आपसे क्या पूछा है, हाँ, आपको ये बता देना कि आपको पता चल गया कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ये डिपेंडेंट है, इवेंट्स हैं, तो यहाँ पे सिंस द इवेंट्स आर डिपेंडेंट। तो उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमसे क्या पूछा गया था कि तीनों सॉरी यहाँ पे 4 बार हमने कार्ड्स निकाले हैं, तो सब में यहाँ पे एस आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी थी, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पूछी थी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका सिंपल यही रहेगा। तो हमने इसको क्या मान लेना है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला आपका थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सिंपल कर दिया, तो मैं यहाँ पे चलिए आपको बता दूँ कि फॉर्मूला क्या होगा आपका। तो फॉर्मूला आपका ये रहेगा, पी प्रोबेबिलिटी ए बी सी और डी, क्योंकि 4 चीजों की हमसे पूछी गई है, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है, ए के ऊपर किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ऊपर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, ए का, क्लियर, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के ऊपर इफेक्ट किसका पड़ रहा है, ए बी का, दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे डी के ऊपर इफेक्ट किसका पड़ रहा है, ए बी और सी, तीनों का इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा इसको कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले की प्रोबेबिलिटी, दूसरे की प्रोबेबिलिटी ये रही, तीसरे की और चौथे की, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपके पास 1/270,725 आपके पास आंसर ये आ जाएगा। चारों में यहाँ पे
एस का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। आई होप कि आपको जो है अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।